चार्जर के बारे में और चार्जर बिजनेस के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए फाइनली लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, कहीं मिस ना हो जाए। एवरीथिंग इज हियर। हाय, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ईवी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चार्जर किस टाइप का आपको लेने की जरूरत है। देखिए, आप नॉर्मली जब चार्जिंग के बिजनेस में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग का सेटअप बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार को नॉर्मली चार्ज करने के लिए जो चार्जर की जरूरत पड़ती है वो 30 किलोवाट डीसी से 120 किलोवाट डीसी चार्जर की जरूरत पड़ती है। अगर आप 30 किलोवाट से कम का चार्जर लेंगे तो चार्जिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा। और 120 किलोवाट से ऊपर के जो चार्जर होते हैं वो हैवी व्हीकल्स को चार्ज करने में यूज होते हैं, जैसे ट्रक्स, बसेज एंड एलसीवी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप कौन सा चार्जर चूज कर रहे हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है लोकेशन को चूज करना। अगर आपका हाई ट्रैफिक लोकेशन नहीं है, इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर नहीं आएंगे, विजिबिलिटी कम होगी, ट्रैफिक कम होगा, तो इलेक्ट्रिक कार्स कम आएंगे। और जब इलेक्ट्रिक कार कम आएगा तो आपका चार्जिंग जो स्टेशन है वो कम यूज होगा, और कम यूज होगा तो आपका रेवेन्यू कम जनरेट होगा। तो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आप कौन सा चार्जर चूज कर रहे हैं, और दूसरा आप कौन से लोकेशन पे चार्जिंग सेटअप करना चाहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्सिडी। वैसे तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, बट चार्जिंग बिजनेस में ये पहला पार्ट है। आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने से पहले सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नाउ नाउ पीएम ई ड्राइव सब्सिडी के जो कंडीशंस हैं उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उस सब्सिडी के रियलिटी क्या है, क्या वो सब्सिडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जो आप देख सकते हैं। सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती, सब्सिडी डिपेंड करती है आपके चार्जर के ऊपर भी। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो एक चार्जर मैन्युफैक्चरर्स को फुलफिल करना होगा। देयर इज अ सर्टेन इक्विपमेंट्स जो लोकलाइज करने होंगे। अगर वो नहीं होगा तो चार्जर को सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने लोकेशन चूज कर लिया, चार्जर भी आपने सोच लिया कि कौन सा चार्जर लगाना है, तो वो चार्जर किस कंपनी से लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर आप सब्सिडी वाले पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चार्जर लगाना चाहते हैं, अगर आप सीपीओ हैं, आप टेंडर फिल करना चाहते हैं, तो यू शुड चेक आउट बी इलेक्ट्रिक। बी इलेक्ट्रिक के जो चार्जर्स हैं उन्होंने अपने पीएमपी ड्राइव के कंडीशंस को फुलफिल कर रखा है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे चार्जर ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सब्सिडी। सब्सिडी के पीछे मत जाइए, बिकॉज सब्सिडी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्राइवेट प्लेयर के लिए नहीं है। सब्सिडी गवर्नमेंट प्लेयर्स के लिए है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो अगर आप प्राइवेटली चार्जर लगाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, तो नो, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ दो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो आपको सब्सिडी दे सकती हैं। वो है महाराष्ट्र और वो है उत्तर प्रदेश। कैसे, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। तो जैसा कि पिछले सेक्शन में हमने बताया कि देयर इज ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट्स जो आपको चार्जर सब्सिडी दे रही है, वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वैसे ये कैसे सब्सिडी दे रही है? ये आपको सब्सिडी दे रही है अंडर वीजीएफ, दैट इज वाइबिलिटी गैप फंडिंग। अब वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आगे आएं और उस पर काम करें, बट जरूरी नहीं है कि वो जो सेक्टर्स हैं वो बहुत जल्दी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें, प्रॉफिट करना शुरू कर दें। आपने चार्जर लगाया, चार्जर का सेटअप लगाने में 20-25 लाख रुपए लग गए, लेकिन अगले दिन से ही तो गाड़ी आके चार्ज नहीं हो रही ना, उसमें तो टाइम लगेगा। तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो उसमें वो लंबा है। इट मीन्स आपको तुरंत प्रॉफिट होना शुरू नहीं हो जाएगा इसमें। तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर क्यों चार्जर लगाएंगे? बट गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर चार्जर लगाए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट वीजीएफ, वाइबिलिटी गैप फंडिंग करती है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करती है ताकि आप उस बिजनेस में आए और उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करें। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट कितना आपको फंड करती है वीजीएफ के अंडर, इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, और उस फंड को एक्सेस करने का क्या प्रोसेस है उसका भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपने चार्जर टाइप समझ लिया, आपने लोकेशन की इंपॉर्टेंस समझ ली, आपने सब्सिडी के बारे में जान लिया, आपने स्टेट सब्सिडी के बारे में भी जान लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस, क्या चार्जर एक वाइबल बिजनेस है? एक्चुअली है, बट देयर इज एक थोड़ा छोटा सा कैच है। कैच ये है, अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कैफे का बिजनेस है, या होटल का बिजनेस है, या फिर एक सुपरमार्ट की तरह बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इलेक्ट्रिक कार ओनर आकर कुछ और भी करे, किसी और भी तरीके से आपको बिजनेस दे, वही के लिए अभी चार्जर का बिजनेस वाइबल है। या फिर पार्किंग स्पेस। देखिए, अगर आपके पास होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, और आपने चार्जर लगा रखा है, तो इलेक्ट्रिक कार का ओनर आएगा, वो चार्जिंग में लगाएगा,
तो साथ ही साथ वो आपके कैफे में बैठ के चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, रेस्टोरेंट में खाना खाएगा या फिर उसको होटल में स्टे करना होगा। तो इट मीन्स वो आपको एक्स्ट्रा बिज़नेस दे रहा है। यही तरीका है बिज़नेस चार्जर के कॉस्ट को रिकवर करना, बिकॉज़ अगर आप चार्जिंग के कॉस्ट से चार्जर का कॉस्ट रिकवर करना चाहते हैं तो उसे बहुत टाइम लगेगा। देखिए, गवर्नमेंट से आप चार्जर इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे चार्जर के लिए अराउंड ₹10 यूनिट, आप उसे 18 या ₹19 यूनिट में बेचेंगे। तो ₹9 यूनिट के बेसिस पे अगर आप रिकवरी टाइम सोचेंगे, तो वो बहुत लंबा टाइम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जर का बिज़नेस किसको लगाना है। वो फिलहाल के लिए अगर आपके पास रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, होटल है या फिर एक सुपरमार्ट है, तो आप ईवी चार्जर का बिज़नेस कर सकते हैं।